हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? तो आज हम क्लास सिक्स का जो है सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए क्या है। तो आज सबसे पहले हम इस बात कर लेते हैं जो आज क्लास सिक्स का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी का क्वेश्चन है उसके बारे में अध्ययन करते हैं फटाफट। ठीक है, देर नहीं करते हैं तो चलते हैं। पूर्ण चंद्रमा को माह में एक बार देखा जा सकता है, वो भी पूर्णिमा के दिन। 15 दिनों के बाद में ही इसे नहीं देखा जा सकता। नए चंद्रमा वाली रात होती है अमावस्या को। दिन के समय में सूर्य की तेज रोशनी की वजह से रातों में चमकने वाली वस्तुएं आकाश में हम नहीं देख पा सकते हैं। ठीक है, सूर्य चंद्रमा वो सभी सूर्य चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात को समय आकाश में दिखाई देते हैं उसे खगोलीय पिंड में तारों होते हैं और आकाश वाले गर्म होते हैं। वे अब बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। तारों के विभिन्न समूह से बनने वाले आकाशीय पिंड को नक्षत्र मंडल कहते हैं। नक्षत्र मंडल में दो तरह के बनते हैं, एक तो नक्षत्र मंडल में बिग बियर और दूसरा में उर्सा मेजर जो है ना, इसी सब ऋषि मंडल भी का भाग है और सात तारों का समूह कहा जाता है सप्त ऋषि जो है ये तार 1 2 3 4 5 6 7 सप्त ऋषि मंडल। प्राचीन समय में दिशाओं का निर्धारण तारों से किया जाता था, जैसे कि उत्तरी तारा ध्रुव तारा उत्तर दिशा को बताता है, वही यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। उसके बाद ग्रह वह खगोलीय पिंड जिसे अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। प्लानेट है ग्रीक वर्ड से मीन परिवार चारों ओर घूमने वाले। ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। चंद्रमा एक उपग्रह है पृथ्वी का सहचर। है, चारों ओर चक्कर लगाने वाला। सौरमंडल सूर्य में 8 ग्रह है, उपग्रह है, कुछ खगोलीय पिंड है, उल्का पिंड है, क्षुद्र ग्रह मिलकर बनते हैं। मुख्य सूर्य है, सूर्य केंद्र में स्थित है, गर्म गैसों से बना है। प्रकाश वो उष्मा का एकमात्र स्रोत है। पृथ्वी में लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। बुध सबसे नजदीक है, सूर्य के सबसे नजदीक कौन है? बुध है। कक्षा वे रास्ते दीर्घवृत्ताकार है। वह 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं। प्लूटो अगस्त 2006 में खगोलीय पिंड संगठन के बैठक में श्रेणी से प्लूटो को बाहर कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। पृथ्वी सूर्य से दूरी में तीसरा ग्रह, आकार में 5वां ग्रह। भू आभ कहलाते कारण ध्रुवों पर चपटी होती है। जीवन के अनुकूल परिस्थितियां मात्र पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। 2/3 हिस्से पर पानी होने के कारण नीला ग्रह कहते हैं। चलते हैं उसके बाद चंद्रमा यह एक उपग्रह है। व्यास पृथ्वी के लगभग 1/4, पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। 3,84,000। अभी चंद्र मिशन 3 गया था इस पर। 27 दिनों में पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। 27 दिनों में ये पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। वायु पानी नहीं है, पर्वत मैदान गड्ढे हैं। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चक्कर लगाने वाले असंख्य छोटे पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह हमेशा मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। उल्का पिंड की बात करते हैं तो सूर्य के चक्कर लगाने के पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। उसके बाद आकाशगंगा लाखों तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। हमारा सौरमंडल इसी एक भाग है। लाखों आकाशगंगाएं को ब्रह्मांड कहते हैं। मिल्की जो से ब्रह्मांड कहते हैं। उसके बाद चलते हैं ज्योग्राफी 2-3 में देख लेते हैं। देखिए ज्योग्राफी 2-3 में देख लें। ज्योग्राफी जो है 6 क्लास का ही है। इसमें चैप्टर 2-3 को देखते हैं। एक ग्लोब की झुकी हुई अवस्था को अक्ष कहते हैं। ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटी वाली काल्पनिक रेखा को विषुवत वृत्त कहते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्त अक्षांश कहलाते हैं। ये है देखिए, नॉर्थ की तरफ उत्तरी ध्रुव, साउथ का दक्षिणी ध्रुव 66.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66 डिग्री साउथ। देखिए 23.5 डिग्री साउथ को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी को मतलब जो कहते हैं कटिबंध, और 66.5 डिग्री साउथ को क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। जो ये बीच वाले पार्ट है ना, विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। ठीक है, देखिए
इम्पोर्टेंट अक्षांश तो विषुवत वृत्त 0, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री, विषुवत वृत्त के 86.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त तथा विषुवत वृत्त के 86 डिग्री दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहते हैं। कटिबंध उष्ण कर्क व मकर रेखा के बीच इस क्षेत्र में सबसे अधिक उष्णता प्राप्त होती है। कारण है वर्षा में एक बार सूर्य ठीक ऊपर में होता है। शीतोष्ण सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव और कर्क रेखा पर तथा दक्षिण में मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव के बीच क्षेत्र। शीत कटिबंध सूर्य यहाँ क्षितिज से ऊपर नहीं जा पाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त पर ध्रुव के बीच का क्षेत्र है। देशांतर अर्धवृत्त जिनके बीच की दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर घटे ध्रुवों पर शून्य हो जाए उसे देशांतर कहते हैं। प्रमुख यामोंतर मानव देखिए मान 0 डिग्री देशांतर यहाँ से 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। 180 डिग्री यामोत्तर व प्रमुख यामोत्तर पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटता है। 180 डिग्री पूर्व व 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमते हैं। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी मानक समय माना जाता है। भारतीय समय पृथ्वी की गतियाँ 2 तरह की होती है, एक घूर्णन गति, एक परिक्रमण गति। घूर्णन मतलब पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, परिक्रमण मतलब सूर्य के चारों ओर घूमना। ध्यान रखना है पृथ्वी की 2 गतियाँ होती है, एक घूर्णन गति जो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमता है उसे घूर्णन गति कहते हैं। परिक्रमण गति मतलब सूर्य के चारों ओर जो घूमना होता है उसे परिक्रमण गति कहते हैं। ग्लोब का वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रतिदीप्त वृत्त कहते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365.1/6 दिन में करता है। 6 घंटे जोड़े नहीं जाते हैं। 4 वर्षों तक एक साथ जोड़कर अगला वर्ष 4 के बाद लीप ईयर कहा जाता है। जैसे ऋतुओं में परिवर्तन की बात करते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति ऋतु परिवर्तन देखिए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति परिवर्तन के कारण पृथ्वी का परिक्रमण और ऋतु परिवर्तन। बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु 21 जून देखिए इसमें क्या होता है, शीत ऋतु इधर दक्षिण में और उत्तर में ग्रीष्म ऋतु पड़ता है। फिर ऐसे करके ये घूमते हैं तो 21 मार्च को बसंत ऋतु, इधर दक्षिण में शरद ऋतु पड़ता है, सन इसके ऊपर आ जाता है। फिर बसंत ऋतु 23 सितंबर को पड़ता है शरद ऋतु से। फिर शीत ऋतु इधर फिर चला जाता है दिसंबर में इधर। तो एक देखिए 21 जून को सबसे लंबा दिन सबसे छोटी रात। 21 जून को क्या होता है, सबसे लंबा दिन होता है सबसे छोटी रात होती है। उत्तर अयनात उत्तरी गोलार्ध। 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन छोटी रातें दक्षिणी अयनात। विषुवत 21 मार्च और 23 सितंबर सूर्य की किरणें विषुवत पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता, इसलिए पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है 4, 5, 6। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम चपटी सतह पर खींची गई एक चित्र है। इसको 3 तरह से मापा जाता है, जैसे भौतिक मानचित्र, उच्चवास, पर्वतों, पठार, मैदानों, नदियों, महासागर। राजनीतिक मानचित्र में राज्य, नगरे, गांव, विभिन्न देश, राज्य। सीमैतिक मानचित्र सड़क, वर्षा, वन, उद्योग। पृथ्वी के प्रमुख मंडल की बात करते हैं तो भूमंडल पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम निवास करते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। वायुमंडल गैसों की परतें जो चारों ओर से पृथ्वी की घेरती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इसे वायुमंडल कहते हैं। जलमंडल बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जल, बाष्प, बर्फ तीनों रूप में, उसे जलमंडल कहते हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र स्थल जल वायु मिले वो सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं, उसे जीवमंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह तो 2 पार्ट में देखते हैं, महाद्वीप बड़े स्थलीय भूभाग, एक छोटा महासागरीय बेसिन बड़े जलाशय। समुद्रीय जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जो कि 0 माना जाता है। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। मानव निवास नहीं करता है अंटार्कटिका में। पृथ्वी पर 71% भाग जल का है, 29% स्थल भाग है। पृथ्वी पर मिलने वाले जल में 97%, ये डाटा याद रखना है, क्या क्या रखना है, जो पृथ्वी पर 71% भाग जल, 29% भाग पर स्थल। पृथ्वी पर मिलने वाले जल में 97% अधिक भाग महासागरों में, जो कि इतने खारे पानी के भंडार है कि वे मानव के उपयोग में नहीं आ सकते। शेष भाग जो उपयोग में आए वो बर्फ की परतें, हिमानी और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। महासागर की बात देखिए, महासागर जो है इसको देखते हैं। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग आपस में जुड़े हुए हैं। जल सदैव गतिशील रहता है। 5 महासागर प्रमुख है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, मेरियाना गर्त वृत्ताकार है। उसके बाद दक्षिणी महासागर आर्कटिक महासागर बोरिक जल संधि से जुड़ा हुआ है। और अटलांटिक महासागर एस आकार के हैं। और हिंद महासागर नाम भारत के नाम पर है, त्रिभुजाकार है, ठीक है। पृथ्वी का वायुमंडल की बात करते हैं तो 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है।
परत 5 परतों में बांटता रहता है। 21% ऑक्सीजन। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। नाइट्रोजन का बना होता है CO2 etc गैस 1% होता है। नेक्स्ट, ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। सर्वाधिक घनत्व जो होते समुद्र तल से ऊपर जाने पर घटता है। जीव मंडल, स्थल, जल व हवा के बीच का क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे जीव मंडल कहते हैं। प्राणियों का बांटा जाता है जंतु जगत और पादप जगत में। पर्वत क्या होता है? पृथ्वी की सतह से प्राकृतिक ऊंचाई, शिखर, छोटा आधार, चौड़ाई। हिमानी, पर्वतों के हमेशा जमीन में रहने वाले बर्फीली नदियां को हिमानी का श्रृंखला, एक रेखा या क्रम व्यवस्थित पर्वत। प्रकार अगर देख लेते हैं पर्वत की तो बलित पर्वत, सतह पर उबड़ खाबड़ शिखर शंक्वाकार। भ्रंश मतलब ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित। ज्वालामुखी क्रियाओं से बनते हैं। एग्जाम्पल अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, जापान का फ्यूजियामा। पठार जो होते हैं उठी हुई व सपाट भूमि, ऊंचाई 100 मीटर, कई हजार मीटर भी हो सकते हैं। जहाँ भारत में दक्कन का पठार, तिब्बत का पठार 4000 से 6000 विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। उपयोगी का कार्य, खनिज की प्रचुरता होती है। भारत में छोटा नागपुर का पठार लोहा, कोयला, मैंगनीज भंडार। छोटा नागपुर जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात भी पठार क्षेत्र में होते हैं। मैदान, समतल भूमि 200 मीटर से ज़्यादा ऊंचे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्र 32,87,000 होता है, लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 2011 तक भारत की आबादी 120 करोड़ से 121 करोड़ थी। चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। उत्तर में कश्मीर है, दक्षिण में कन्याकुमारी, पश्चिम में गुजरात है, पूर्व में हिमाचल प्रदेश। जनसंख्या वाला देश है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 37 डिग्री देश के साथ मध्य भागों से होकर गुजरती है। मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर, 37 डिग्री 6, पश्चिम से पूरब 7 डिग्री से 97 देशांतर। प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के स्थायी समय में 4 मिनट का अंतर होता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय है। स्थलीय सीमा भारत के 7 देशों से लगती है: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। गोवा सबसे छोटा राज्य है। तेलंगाना 29वां नया राज्य बना है। भौतिक आकृतियाँ: पर्वत, पठार, मैदान व तट, द्वीप समूह। हिमालय हिम प्लस आलय, बर्फ का घर उत्तर में फैला है। हिमाद्री उत्तर में स्थित वृहद हिमालय है। दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान में समतल सपाट, साथ में गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु इनकी सहायक नदियां द्वारा लगे जलोढ़ बनता है। यहाँ कृषि अच्छी होने के कारण जनसंख्या अधिक है। भारत का पश्चिम भाग भारतीय मरुस्थल है। वनस्पति कम, शुष्क, गर्म, रेतीला स्थान। प्रायद्वीपीय पठार उत्तरी मैदान के दक्षिण में आकृति त्रिभुजाकार बृहद एवं सतपुरा की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिनमें तप्ती और नर्मदा नदी बहती है, जो कि पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है। पश्चिम ओर पश्चिमी घाट सह्याद्री या पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट में विस्तार एक समान, पूर्वी में क्या है विस्तार असमान, बीच में टूटा हुआ है। पश्चिम और पूर्व में तटीय मैदान संकरे अपेक्षाकृत चौड़े, महाद्वीप द्वीप समूह 2 तरह से होते हैं: अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप समूह, अरब सागर। तटीय मैदान संकरे हैं। गोदावरी, कावेरी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है और सुंदरबन की डेल्टा बनाती हैं। अरब सागर वाली पार्ट, लक्षद्वीप वाले पार्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी वाले पार्ट। मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन, तापमान, वर्षा, सूर्य के विकिरण इसमें शामिल होते हैं। भारत के प्रमुख मौसम: दिसंबर फरवरी ठंड मौसम, सर्दी। मार्च मई गर्मी मौसम। जून सितंबर दक्षिण पश्चिम मानसून का वर्षा मौसम। जून पर सितंबर वर्षा मौसम होता है। अक्टूबर नवंबर में मानसून के लौटने का समय, शरद। शीत ऋतु ठंडे के मौसम में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती है, परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु गर्मी में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तापमान अधिक, पवन दिन में शुष्क व गर्म, लू बनती है। वर्षा का मौसम दक्षिण पश्चिम मानसून, हवा बंगाल की खाड़ी से व अरब सागर से स्थल की ओर बढ़ती है, साथ में नमी लाती है, पवने पहाड़ों से टकराकर वर्षा कराते हैं। शरद ऋतु मानसून के लौटने का समय, पवने स्थल से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। मानसून के लौटने का समय जो भारत के दक्षिण पश्चिम भागों में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में बारिश होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षा में मापी गई मौसम की औसत दशा जलवायु होती है। मानसूनी जलवायु भारत की जलवायु को मोटे तौर पर कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। अर्थ होता है मौसम। भारत स्थिति उष्णकटिबंधीय होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन होती है। कृषि वर्षा पर निर्भर होती है। अच्छा मानसून, पर्याप्त वर्षा, प्रचुर मात्रा में फसलें का उत्पादन। जलवायु की स्थिति ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चवास पर निर्भर करते हैं। भारत की जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। राजस्थान का बीकानेर गर्म, जम्मू व कारगिल ठंडा। सबसे अधिक वर्षा मेघालय मणिसम, सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख व रूम, राजस्थान का जैसलमेर। प्राकृतिक वनस्पति जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजे
उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, जैसे घास, झाड़ियाँ, ठीक। जलवायु भिन्नता के कारण भारत में पाई जाने वाली वनस्पति के 5 भागों में विभाजित किया गया है। एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, तीसरा है कटीली झाड़ियाँ वन, चौथा है पर्वतीय वनस्पति वन, पाँचवा है मैंग्रोव वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या होता है? वर्षा अधिक होते हैं, हमेशा हरे भरे होते हैं, अलग अलग समय पे पत्तियां गिरते रहते हैं, जैसे महोगनी, एवोनी, रोजवुड। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन कम घने वर्षा के निश्चित साल, सागौन, पीपल, शीशम, नीम। कटीली झाड़ियाँ देश के शुष्क भागों में कैक्टस, बबूल, कीकरिटिस, राजस्थान के पाट। पर्वतीय वनस्पति 1500 मीटर से 2000 मीटर ऊंचे शंकुधारी होते, चीर, पैन, देवदार पर्वतीय वनस्पति है। मैंग्रोव वन खारे पानी में, मैंग्रोव वन जैसे सुंदरबन के डेल्टा में, वो आंध्र प्रदेश और निकोबार में। वन विभिन्न प्रकार के वन जीवों का निवास होता है, इसी कारण वन में जंतु के हजारों प्रजातियां बड़ी संख्या में पाई जाती है। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। थैंक यू।